एक जानकारी का विषय आज आपके समक्ष है। देव दर्शन की शास्त्रोक्त विधि क्या है। दर्शन की महिमा अपन पहले जान लें, फिर उसकी क्रिया समझते हैं कि दर्शन करने का महत्व क्या है। पहले ये समझ लेते हैं। वो संस्कृत श्लोक में है, लेकिन हमने उसका हिंदी पद्यानुवाद किया है, तो हिंदी पद्यानुवाद में आपका मन लग जाएगा, विषय सरलता से स्पष्ट हो जाएगा। गृहस्थ धर्म का वर्णन करते हुए पद्म पुराण के पर्व 32 में लिखा है, वंदनम यो जिनेन्द्राणां त्रिकालं कुरुते नर। लोग पूछते हैं कि हमारे सब पाप कैसे नष्ट हो सकते हैं, तो उसका उत्तर दिया। स्थूल कथन है, सब पाप का अर्थ वो केवली भगवान ने जिन कर्मों का नाश किया वो नहीं। एक मोटे तौर पर गृहस्थ जीवन में किसी का प्रश्न है कि हमारे सब पाप कैसे नष्ट हो सकते हैं, तो उसका उत्तर दिया। जिनेन्द्र भगवान की 3 बार विधिवत वंदना करने पर जो भाव विशुद्धि प्राप्त होती है, उससे सब पाप नष्ट होते हैं। 3 बार, सवेरे, दोपहर और सायंकाल। अब ये सौभाग्य जिनको प्राप्त है वो वास्तव में पर्व था। कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी 34वें काव्य में ये लिखा था, ये त्रिसंध्यम विधिवत आराधयन्ति तव पाद युगम विधुतान्य कृत्याः धन्यास्तएव। जो लोग 3 संध्याओं में, सुबह दोपहर शाम को, विधिवत आपके चरण युगल की आराधना करते हैं, विधुतान्य कृत्या, अन्य सारे कामकाज छोड़ करके जो 3 बार आपकी आराधना करते हैं, वे ही भुवि जन्म भाजः तैव धन्या। इस धरती पर जन्म लेने वाले वे जीव ही धन्य है ही, अर्थात बाकी जीव धन्य नहीं है। जो 3 बार भगवान की आराधना करते हैं वे ही धन्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अन्य ग्रंथ में लिखा कि तस्य भाव विशुद्धस्य, 3 बार वंदना करने वाले जीव को जो भावों की विशुद्धि प्राप्त होती है, उसके सर्वम दुष्कृतम नश्यते, सारा पाप नष्ट हो जाता है। बहुत बड़ी बात होगी। 3 बार वंदना करनी है या अभिषेक पूजन? अभी विधि हम आप बता रहे ना, हम विधि बताएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, चिंता की बात नहीं है। हम श्लोक पढ़ रहे हैं और उसका पद्यानुवाद पढ़ेंगे। तो ततः किंचिन मध्ये पक्षोपवासजम
फलं मासोपवासस्य लभते चैत्य दर्शनात्। चैत्यांगणं समासाद्य याति षाण्मासिकं फलं। फलं वर्षोपवासस्य प्रविश्यद्वारमश्नुते। फलं प्रदक्षिणीकृत्य भुङ्क्ते वर्षशतस्य तु। दृष्ट्वा जिनास्य माप्नोति फलं वर्षसहस्रजम्। अनन्तफलमाप्नोति स्तुतिं कुर्वन् स्वभावतः। नहि भक्तिर्जिनेन्द्राणां विद्यते परमुत्तमम्। कुछ कुछ शब्द तो आपको भी समझ में आए होंगे, चलो अब इसकी हिंदी सुन लो। जिन दर्शन का भाव जगे तो फल होता निर्जल उपवास। दर्शन का उद्यम करने पर फल हो जाता दो उपवास। द्वार पार करने का फल है 3 पूर्ण निर्जल उपवास। चलने लगने का प्रतिफल है निस्संदेह 4 उपवास। कुछ आगे तक बढ़ जाने का है परिणाम 5 उपवास। आधी दूरी तक आने का फल है 1 पक्ष उपवास। मंदिर दिखने लगने का फल होता 1 मास उपवास। प्राण का प्रतिफल है तो 6 मास उपवास का फल है। मंदिर द्वार प्रवेश करें तो फल है 1 वर्ष उपवास। प्रदक्षिणा करने का प्रतिफल है 100 वर्षों का उपवास। जिन मुख के दर्शन का प्रतिफल, ये सारे विधि पूर्वक दर्शन का प्रतिफल है, ऐसे वहां नहीं ये बात खड़े होकर देख लिया चेहरा। जिन मुख के दर्शन का प्रतिफल है निश्चित 1000 उपवास। स्तुति स्वभावतः करने का फल होता है अनंत उपवास। अनंत उपवास में क्या बताइए महाराज? अनंत उपवास जब आप भगवान के दर्शन करने के बाद हृदय से सहज भाव से स्तुति कर रहे हैं। कल कल्याण मंदिर में भी ऐसे ही निकला था ना, अंत में क्या लिखा था कि जो एवं समाहित धियो विधिवत जिनेन्द्र, इस प्रकार बिल्कुल पूरी विधि करके जो हृदय से आपकी स्तुति करते हैं, किसी और की लिखी हुई स्थिति नहीं है। ठीक है, अपन करते हैं, भक्तामर पाठ करते हैं, बहुत सारी पुरानी स्तुतियां करते हैं, उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अगर अपने अंदर से स्तुति करेंगे भगवान की, उसके लिए आपको भगवान को अच्छे से पहचानना पड़ेगा, भगवान के गुणों का परिचय प्राप्त करना पड़ेगा, और फिर आप उनके गुणों की स्तुति करोगे तो अनंत उपवास का फल है। अब फिर एक प्रश्न, हे गुरुदेव, प्रतिमा तो जड़ है, प्रतिमा में तो जीव नहीं है, तो फिर इतना पुण्य प्रतिमा की आराधना से कैसे संभव है? ये बात आप मुझे समझाओ, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कैसे हो सकता है ऐसा? जड़ की आराधना से चेतन को इतने उत्कृष्ट फल की प्राप्ति कैसे संभव है? तब आचार्य उत्तर देते हैं, जो रागादिक दोष रहित हैं, जगद्रष्टा परमेश्वर हैं, अस्त्र शस्त्र वस्त्रों से विरहित। जो रागादिक दोष रहित हैं, जगद्रष्टा परमेश्वर हैं, अस्त्र शस्त्र वस्त्राभूषण से विरहित परम जिनेश्वर हैं। है कृतकृत्य अतः न रहे जो जटा जनेऊ के धारी, जिनका मुखड़ा शशि से सुंदर, शांत मनोहर छवि न्यारी। भले भाव ही भव्य जीव के पुण्य लाभ का कारण है,
तब भी जिन प्रतिमा का दर्शन श्रेष्ठ भाव का कारण है। वो कह रहे हैं कि ये प्रतिमा भले ही जड़ हो, लेकिन ये प्रतिमा परमेश्वर थे, अस्त्र शस्त्र वस्त्राभूषण से रहित थे, जिनेश्वर थे, कृतकृत्य थे, जटा जनेऊ के धारी नहीं थे, और जिनका मुखड़ा चंद्रमा से भी सुंदर था, और जिनकी छवि शांत और मनोहर थी। तो ये जो प्रतिमा है, जो जड़ है, अचेतन है, उनकी प्रतिमा है, और उनकी प्रतिमा होने के कारण इनके दर्शन से, प्रतिमा में स्थापित भगवान के दर्शन से क्या होता है? सबको पता है कि अपने भावों से ही पुण्य और पाप का बंध होता है। तो आचार्य कहते हैं, गुणभद्र आचार्य, कि भले भाव ही भव्य जीव के पुण्य लाभ का कारण है। भव्य जीव के पुण्य लाभ का कारण भले ही उसका भाव है, पर तब भी जिन प्रतिमा का दर्शन श्रेष्ठ भाव का कारण है। बोले उस भाव का कारण कौन है? क्या भाव ऐसे ही हो जाते हैं? भाव निराधार हो ही नहीं सकते। गृहस्थों के भाव आलंबन रहित नहीं होते। श्रेष्ठ भाव का, तो बोले ये प्रतिमा। ऐसा कैसे? चित्रे पे लिखितो लिंगी, धर्म रत्नाकर ग्रंथ के 4 अध्याय में लिखा है, चित्रे पे लिखितो लिंगी वंदनीयो विपश्चिता। निश्चेता किम पुनश्चित्तम दधानो जिन शासने। जैनागम में, जैसे आचार्य कहते हैं कि जैनागम में अगर मुनि का चित्र भी बना हो तो वह विपश्चिता वंदनीय, ज्ञानी जीव के द्वारा वंदनीय है। अज्ञानी जीव वंदना करे कि ना करे, ज्ञानी जीव के लिए वंदनीय है मुनि का चित्र। और अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े बड़े साधुओं के मंचों पर चित्र अनावरण करके दीप प्रज्वलन क्यों किया जाता है? अगर वो चित्र अवंदनीय होता तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि शांति सागर महाराज जी का चित्र, उस पर से आपने पर्दा हटाया और उसके बाद वहां दीपक प्रज्वलित किया और फिर हाथ जोड़ करके, अब वो बाहर के अतिथि आते हैं उनके हाथ से करवाते हैं आप, और कभी कभी वो फंड्स के लिए भी कुछ व्यवस्था करके करवाते हो आप, वो भी जरूरी है। नहीं है। अगर उसको मिथ्या तो कहोगे तो फिर मंदिर में जो जिन प्रतिमा है वो कौन सा द्रव्य है? चेतन है कि अचेतन है? उद्गल द्रव्य है। लेकिन नहीं, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की गई है। भाव पुण्य का कारण है, दर्शन भाव का कारण है। समझ में आ रहा है? दर्शन से क्या हो रहा है? वो उत्कृष्ट भाव हो रहे हैं जो अन्य कहीं नहीं हो सकते, तो दर्शन करने पर ही होते हैं, उत्कृष्ट भाव होते हैं। कल सायंकाल एक बच्चों का सत्र था, तो सवाल ये था कि मंदिर की क्या आवश्यकता, मंदिर जाने से क्या?
तो हमने एक उत्तर दिया उनको, और आज के परिप्रेक्ष्य में उत्तर दिया कि अहमदाबाद में एक वैज्ञानिक डॉक्टर अमरीश मेहता है, उनके पास बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं ऊर्जा वगैरह कोई परीक्षण करने के। एनर्जी रीडर नाम का एक यंत्र है, उससे उन्होंने एक परीक्षण किया। एक व्यक्ति सीजी रोड, अहमदाबाद में सीजी रोड है, वहाँ के महावीर जिनालय में प्रवेश कर रहे थे। तो वो डॉक्टर साहब बाहर ही खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि थोड़ा समय चाहता, उनके शरीर का थोड़ा सा हिस्सा उस यंत्र में आवश्यक है। तो उनने त्वचा पर ऐसे रगड़ करके उस यंत्र में अपनी उंगली ऐसे कर दी, तो उसके शरीर के कुछ जो ऊपर के त्वचा के स्कंद हैं वो उसमें आ गए। अब वो यंत्र सक्रिय हो गया। अब वो जो मनुष्य है जिससे वो यंत्र कनेक्ट हो गया है, वो तब तक कनेक्टेड रहेगा, तब तक जुड़ा रहेगा जब तक उसकी सीमा समाप्त नहीं हो जाएगी। तो फिर वो यंत्र को लेकर थोड़ा पीछे हटे, वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, पीछे हटे। 1.5 मीटर दूर जाने के बाद फिर वो यंत्र शून्य हो गया। तब उन्होंने उसको याद रख लिया, और फिर जो उनके रिपोर्ट्स जो बनाते हैं वो, उसमें भी उनने उसको टाइप कर दिया कंप्यूटर में। 1.5 मीटर्स यानी 150 सेंटीमीटर से उनका एनर्जी फील्ड था। फिर जब वो अंदर जाकर के परिक्रमा लगाई, उनने 3 परिक्रमा लगाई महावीर भगवान की, और पुंज वगैरह चढ़ाया, नमोस्तु किया, नमोकार मंत्र पढ़ा, और जो भी करना था करके फिर बाहर आया। तो बाहर फिर से मिले वो और बोले कि वंस मोर प्लीज, एक बार पुनः मैं करना चाहता हूँ, आप कृपया खड़े हो जाइए। फिर दोबारा उन्होंने उस यंत्र से परीक्षण किया। डेढ़ मीटर का फील्ड था, वो जस्ट डुप्लीकेट हो गया, 3 मीटर्स हो गया। तो इससे ये प्रमाणित हुआ कि ये मंदिर कोई सामान्य स्थान नहीं है, ये असाधारण ऊर्जा का स्थान है। और मंदिर में जब जहां पर भगवान जिनेंद्र की वेदिका बनती है, उसके नीचे की भूमि में एक अनुष्ठान किया जाता है, और वो आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक ऊर्जावान जो भूमि खंड होता है, वहीं पर भगवान को स्थापित किया जाता है। और जितनी उदासी, जितने नकारात्मक विचार, जितने बुरे बुरे भाव हैं, वो जब अपन संक्लेश में होते हैं तब उत्पन्न होते हैं। और जितने अच्छे अच्छे भाव हैं, भक्ति भाव, वात्सल्य भाव, करुणा भाव, परोपकार का भाव, दान का भाव, आदि आदि, ये विशुद्धि के भाव हैं। तो विशुद्धि है या नहीं है, इसकी पहचान करनी हो तो आपको जिस समय अपने अंदर हल्कापन महसूस हो, समझ लेना विशुद्धि है। भारीपन महसूस हो तो समझ लेना संक्लेश है। खाने के बाद नहीं, जस्ट हमेशा कभी भी। तो जाकर के वो हाई एनर्जी एरिया है, वहां जाकर के अपनी लो एनर्जी को डिसिपेट कर देता है, उससे मुक्त हो जाता है, और वहां की विशुद्धि को लेकर के लौटता है। तो एक प्रकार से कहो कि वो रिजर्व में आई हुई पुण्य वाली गाड़ी थी, पुण्य एकदम रिजर्व में आ चुका था, उसको वहां जाकर के टैंक फुल करा करके आ जाता है। समझे आप? ये भाषा समझ में आ रही है क्या?
पेट्रोल या डीजल क्या है? पुण्य। अब किसी को पता नहीं, अपने यहां ऐसा है कि गाड़ियों में तो मीटर लगे रहते हैं, तो पता चल जाता है कि अभी इतने परसेंट बाकी है और ये इतने किलोमीटर चल सकती है गाड़ी। लेकिन यहां पर अपने अंदर पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। अभी भले चंगे और शाम को अस्पताल में हो, कोई भरोसा नहीं है। अभी संपन्न और 2 दिन बाद पता चला कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तो अपने यहां मीटर नहीं है, फिर भी दुर्भाग्य 2 संकेत दे करके ही प्रहार करता है, ऐसी एक कहावत है। कई लोग कहते हैं, बूढ़े पुराने लोग, कि 2 बार चेतावनी मिलती है मनुष्य को और तब जाकर के कोई अनिष्ट घटना घटती है। आप देखिएगा, कभी किसी के यहां कोई एक्सीडेंट हुआ हो, को नींद बार बार टूट रही थी, बेचैनी सी थी, कैसा लग रहा था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुर्भाग्य 2 चेतावनी कम से कम देता है और फिर आक्रमण करता है। तो जब अपन बार बार वहां जाकर के टैंक फुल करके रखते हैं तो फिर रिस्क से बच जाते हैं, खतरे से सुरक्षित हो जाते हैं। इस पर एक छोटी सी घटना हमने कहीं पढ़ी थी, सदुपदेश दृष्टांत मालिका में या किसी अन्य पुस्तक में, कि एक व्यक्ति था, वो मंदिर नहीं जाता था और जैन था। संयोग से उस गांव में गुरु आ गए, तो सब लोग उसको पकड़ के गुरु के पास ले गए कि महाराज, ये एक आदमी है अपने गांव में जो कभी मंदिर नहीं जाता, आप इसको कुछ समझाओ, कुछ नियम दो। तो गुरु ने उसको समझाया, लेकिन उसने कहा कि गुरुदेव, ये असंभव है, मैं नहीं जा सकता। तब गुरु ने कहा कि ठीक है, मत जा, मैं तेरे को बांधना नहीं चाहता, लेकिन एक काम कर सकता है, तेरे आंगन के बाहर तुझे मंदिर का शिखर दिखता है, तेरे घर के आंगन के बाहर जब तू निकलता है तो वहां से तेरे को मंदिर का शिखर दिखता है, उस तमाशा देख रही है। अब ना बोलता हूं तो फिर इज्जत का सवाल है, तो कहता है कि ठीक है महाराज, ये नियम मैं लेता हूं। ले लेता है नियम। कई दिन निकल जाते हैं। एक बार पूरा दिन निकल जाता है और अचानक सायंकाल उसको याद आता है कि अरे, मेरा नियम आज पूरा नहीं हुआ। तो वो बाहर निकलता है, दिन ढलने की स्थिति में था, तो थोड़ा अस्पष्ट दिख रहा था सब वातावरण, जैसे सूर्य के प्रकाश में जैसा दिखता है वैसा नहीं दिख रहा, अस्पष्ट दिख रहा था। तो वो कुछ कदम आगे चला गया और उसके पैर में कांटा लग गया और वो गिरा। कांटा गिरा तो पैर में कांटा लगा, बैलेंस बिगड़ा, नीचे गिरा, तो फिर एक पत्थर से उसको चोट भी आई। तो फिर उसने अब इतने सारे लोग उपस्थित थे जिनके सामने उसने नियम लिया था, तो उसने पंचों को बुला करके कहा कि तुम लोगों ने मेरे को नियम दिलाया, देखो आज ऐसी दुर्घटना हुई, तो अब मैं नियम विसर्जित करूंगा, कल से मैं ये नियम नहीं रखूंगा, किसी को आपत्ति तो नहीं है। तो फिर उनमें से एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि शास्त्र में लिखा है कि नियम और आपको तो फिर उन्होंने खोजबीन की, तो वो मिल गए, वो गुरु महाराज कहीं मिल गए और संयोग से वो लोग तैयार भी हो गए।
खास तो वो व्यक्ति तैयार हो गया कि चलो साथ में चलते हैं, और वहां जाकर उन्होंने गुरु महाराज को बताया कि ऐसे ऐसे घटना हो गई कल शाम को, क्या करूं, अब मैं नहीं कर सकता ये नियम। तो गुरु महाराज जो थे वो अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने बोला कि तू जीवित है, तेरे कर्मों का योग तो कल तेरी अकाल मृत्यु को सूचित करने वाला योग है, तू जीवित है। बोले मेरी अकाल मृत्यु? हाँ। वो कैसे संभव है? तो बोले चल। तो फिर वो उसके गांव आते हैं वो गुरु, और जिस पत्थर से वो टकराया था उस पत्थर के, अच्छा पत्थर था, उसके पास बताते हैं कि ये देख, ये बिल दिख रहा तेरे को? हाँ दिख रहा। इसके अंदर एक जहरीला सर्प रहता है, और ये किसी को मालूम नहीं है, आसपास झाड़ियां हैं, किसी को पता नहीं है, लेकिन ये यहां पर एक जहरीला सांप रहता है। कल तेरी इसके डंक से मौत लिखी थी, तेरे ऐसे कर्मों का संयोग था, लेकिन अब आगे की तेरा वो पाप कट गया और तेरे को कांटा लग गया, डंक के बदले तेरे को कांटा लगा और तू जिंदा बच गया। बोल, नियम छोड़ेगा? अब छोड़ना चाहता है, तेरे को नियम छोड़ना चाहता है? बोले कि पता नहीं भविष्य में और क्या क्या लगने वाला है, मैं नियम नहीं छोड़ सकता। बोले अब तो मैं अंदर जाकर के दर्शन करूंगा भगवान के। तो उसने देव दर्शन का नियम ले लिया। तो ये दर्शन के बारे में एक पृष्ठभूमि थी। अब दर्शन की जो सही विधि जिसके बारे में अपन ये चर्चा प्रारंभ की थी अपन ने, वो शास्त्र में क्या है उसको अपने को देखना है। यहां पर तो ये तब भी जिन प्रतिमा का दर्शन श्रेष्ठ भाव का कारण है, जिन मंदिर, जिन कल्याणक स्थल, जिन कल्याणक तिथि सारी, भक्त जनों के पाप प्रणाशक पुण्य प्रदायक हैं भारी। यदि प्राणी जिन बिंब का दर्शन भी पा जाए, पाप अनंत कटे स्वयं मन निर्मल बन जाए। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे। फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां, मोक्ष महा सुख को